ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जितनी चुनौतियां तुम्हारे सामने आती चली जाएंगी सब छोटी होती चली जाएंगी। तुमने अपने माइंड को इतनी जगह लगा रखा है कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तुम देखना जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए। बस तुम अभी भयभीत हो क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है, समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा। 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहाँ थे। अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। प्रेम उसमें से एक है। मत करो, चुनौतियां मत क्रिएट करो। तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी चुनौती है। यूपी बिहार में तो हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार समंदर के साथ बदतमीजी नहीं की, रावण के साथ बदतमीजी, मरने के बाद मुक्ति दी उसको, तब भगवान है। जातिवाद खत्म कर दोगे, क्यों परेशान हो फालतू में। अरे भैया ब्राह्मणों गाली दे रहे हैं, देने दो, सामने पड़ जाएंगे तो जाएंगे। अरे भैया दलित को गाली दे रहे हैं, देने दो, मुसलमानों को दे रहे हैं। वो तो अब ये दौर ऐसा चल रहा है, इतनी जनसंख्या है, अगर लोग एक दूसरे को गाली नहीं देंगे तो जिएंगे कैसे। तो तुमने क्या किया है, तुमने अपने मन को इतनी पॉइंट्स पे लगा रखा है, इतना भय क्रिएट कर रखा है अंदर अपने, डर, कि तुम जैसे ही पढ़ने बैठते हो और मन चारों तरफ उलझा हुआ है, तो जब तुम पढ़ने बैठते हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो तुम ये खरीद लो, ये, और कम से कम 4 घंटे खड़े होकर पढ़ो। तुम अब तुम्हारी जनरेशन चेयर पे बैठने वाली जनरेशन नहीं है। तुम चेयर पे मत बैठो, तुम ये ले लो, ये बनवा लो और 4 घंटे खड़े होकर पढ़ो। 8 घंटे मत पढ़ना, बैक पेन हो जाएगा। 4 घंटे तुम खड़े होकर पढ़ो, ना नींद आएगी, ना तुमको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेहनत हो रही है ना। तो धीरे 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 तुम देखना जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ती जाएगी अंदर, वैसे वैसे बाहर अचीवमेंट बढ़ती चली जाएगी। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है, एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट, हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है। और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे। एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में, 10 साल से, अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है, करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा, रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब, और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक, नहीं लगेगी, लगेगी। और तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो, लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ, चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता।
इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती हैं, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देता है। से कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये, जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय ऑड चल रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारे माँ बाप जेल में है कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं, उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए, मारना तो वही है, पर समय को हमेशा समझो और इंटरेस्ट के गेम को समझो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका दिमाग का दायरा बड़ा हो गया, वो तुमको तो डर लगता है इस वक्त ना, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति को अभी खोला नहीं है, तो तुमको डर लग रहा है कि भगवान किसी तरह से कोई नौकरी मिल जाए बस। तुम अभी भयभीत हो गए, क्योंकि तुमको शक्ति से अपने परिचित नहीं हो तुम। तुम्हारा हाल हनुमान जी वाला है कि समंदर सामने देखे कि ये कौन पार करेगा, बोले तुम ही करोगे। अब नर्सरी के बच्चों को देखो, ड्रेस व्रेस कायदे से टाई वाई लगाए, बाल वाल कायदे से करके स्कूल सीधे साधे बन के जा रहे हैं। उल्टा सीधा क्वेश्चन माँ बाप से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं कि पापा हम कैसे पैदा हुए थे। फिर ज्यादातर माँ बाप का वही आंसर है कि मंदिर के सामने जा रहे थे, शंकर जी तुमको दिए थे। अब आजकल के लड़के बहुत चालाक है, कह रहे हैं भैया वो सुहागरात वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, सब मंदिर से आ रहे हैं। 5 का जो लड़का है वो चुप हो जाता है, समझने लगता है धीरे धीरे, तो थोड़ी सी चीजें पकड़ में आनी शुरू हो जाती है कि ना ना ये सब तो झूठ बोल रहे हैं, खेल कुछ और ही है। 12th का जो लड़का है उसकी तुम अगर बॉडी लैंग्वेज देखो, कभी स्कूल के सामने छुट्टी के वक्त खड़े हो स्कूल के सामने, और 12th के लड़कों को देखो, ये 2-3 बटन खुली है, ये कॉलर ऐसे खड़ा हुआ है, कॉलर खड़ा है। अब कॉलर खड़ा क्यों है? 16 साल उम्र, टेस्टोस्टेरोन पैदा हो चुका है, और टेस्टोस्टेरोन ने नीचे से मारा, ताकत बढ़ा से कॉलर खड़ा हो गया तुरंत। और वो 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। बस उस वक्त उसको पता नहीं चल पाता कि यार इस एनर्जी को अगर सही इस्तेमाल कर लिया जाए। जैसे तुम जाओगे सदगुरु के आश्रम में, तो वहां उनका अपना स्कूल है, कोई बच्चे को मारता नहीं है, और ज्यादातर लाइव पढ़ाने की कोशिश होती है, लाइव मतलब दिखाकर, डेमो देकर। बच्चों को क्या मारना है यार, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही खराब है बच्चों को मारने का। और बच्चों को अगर मारते हो तो ग्रेजुएशन के मास्टर को भी AK-47 लेके क्लास में जाना चाहिए, बड़ों को भी मारो तब। बच्चों को तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, मतलब मैं तो इस बात के एकदम एकदम खिलाफ हूं कि बच्चों को तो मारना ही नहीं चाहिए। हाँ कभी कभी साल में एक बार टॉर्चर करना चाहिए, पर एक बार, और उस एक बार से उस बच्चे के मन में यह रहे कि भैया इससे बदतमीजी ना करना। एक 22 साल का लड़का रात में 2 बजे घर लौट कर आया, पिताजी दरवाजे पर खड़े, और पिताजी ने लड़के से पूछा कि कहां थे, और उसने पलट के कहा कि तुमसे मतलब। तो समझदार जो पिता होगा वो अपना स्टैंड तुरंत चेंज कर देगा कि अरे नहीं बेटा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे, तुमको पता था देर हो जाएगी, मेरी कार ले आते तुम। और अगर लड़के के साथ लड़की है तो उसको रेड कारपेट की जिले इलाही मारना है, लेकिन उस वक्त नहीं मारना है। कभी भी अपने घर के किसी भी सदस्य को
बाहर ह्यूमिलिएट नहीं करना है कभी भी, वो कितनी बड़ी भी गलती कर दे किसी दूसरे के सामने, चाहे वो भाई है, बहन है, माँ है, बाप है, बीवी है, पत्नी है, कोई भी है, बाहर किसी के सामने कुछ नहीं बोलना है, मुस्कुराना है। हाँ, अच्छा, अरे वाह यार, तुम तो कार लड़ा आए थे, दूसरी वाली भी लड़ा देना जी भैया। बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने अपने घर के किसी सदस्य को कुछ कहा है, पर मानना है। अगर कह दिए कि तुमसे मतलब, तो 11 बजे दिन में दरवाजा बंद करके 3-4 लोग बुलाकर मार, पट मारना तो है। इस जीवन में किसी को माफ नहीं करना है। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड वी आर नॉट गॉड्स। पर किसी को यहां नहीं रखना है। किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी कर दी है, उसको देख के मुस्कुराया करो कि कोई बात नहीं, वेरी गुड। जैसे तुम लड़ रहे हो ना, ऐसे हम भी लड़ रहे हैं। हमारी तुम्हारी लड़ाई में फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है और अनुभव भी कम है। और मेरे अनुभव अगर ले लोगे जीवन में तो इतने काम आएंगे तुमको, ये सब तो किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे ही पढ़ना है। ओल्ड रिस्ट्रिक्शन। समझदार बाप एकदम स्टैंड को चेंज कर लिया कि नहीं नहीं कोई बात, आराम से तुम 4 बजे आया करो सुबह यार। तुम उल्टी सीधी बात करोगे तो सब मान थोड़ी लेंगे, और उम्र के बाद लोग सवाल करेंगे। भाई अमेरिका ने कहा कि सद्दाम हुसैन पे हमला कर रहा है, दुनिया ने कहा क्यों? बोले WMD। WMD वुमेन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अरे बोले वुमेन नहीं, वेपन। दुनिया ने कहा अच्छा वेपन रखा है ये? बोले हाँ। बोले तब मारो। मारा अमेरिका ने। फिर सीरिया के साथ भी यही किया अमेरिका ने, कहा केमिकल वेपन रखा है। अरे दुनिया ने कहा पुराना वाला तो निकाले नहीं पाए, कहां रखा था WMD? बोले रखा था वो कहीं दबाया है कहीं रेत ओत में। एक बार तुम किसी को बेवकूफ बना सकते हो, एक समय के बाद। और तुम अगर अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लो अगर, तो तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर तुम बन रहे हो तो या तो जानबूझ के बन रहे हो, मजा आ रहा है। जब बच्चों के साथ चेस खेलो ना, तो कभी कभी जानबूझ के हारना पड़ता है, इतने खुशी होते हैं वो कि भैया को हरा दिया, पापा को हरा दिया, मजा आता है। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो? मिर्जापुर चलो, देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहाँ पूछो, पूछे और पूछ पूछ लिए, आइए बैठिए। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ, मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है, मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है उसका कभी मिसयूज मत करना। 29 तारीख को मेरी श्रीमती जी भी आएंगे, हम लोग को सबको इलाहाबाद जाना है, मैं मिलाऊंगा तुमको। एक ही बार हमसे कही थी कि मूवी दिखा दो। हमने कहा अंगूठी लगा पहनी हो? बोली हाँ। हम कहा इसको बेच दो, इसी पैसे से दिखाएंगे। मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। वहां मूवी देखने आते हैं तो आगे की जो रो की पूरी सीट होती है पूरा बुक करा लेते हैं। हम तो खैर बाहर ही बैठते हैं, हाँ बच्चे देखते हैं सब अंदर बैठ के। और उनको एक ही शर्त होती है कि पूरी मूवी का शॉर्ट नोट लिखना है, और नहीं लिख पाओगे तो यही मारेंगे हॉल में, घर पे नहीं मारेंगे, यहां 50 लोगों के सामने।
और तुमको लगता है सबके सामने नहीं मारेंगे, सबके सामने मारेंगे। और जो बीच में आके कहेगा कि अरे बच्चे को मार रहे हो, उसको भी 2-3 फाइट मारेंगे। कोई लोग लंबरदार बन जाते हैं ना, अरे अरे भाई साहब बच्चा है, बस तुम्हारा है, नहीं नहीं भाई साहब। कुछ चीजें तुम उसको नियम बना लो, सिद्धांत। चुनौतियां मत क्रिएट करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी चुनौती है। 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और 4 भाई 4 चीज के सूचक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 3 माएं तो 3 गुण हैं जीवन में, सत्व, रज, तम। कभी तुमको रामायण रामचरितमानस का मतलब क्या है अगर ये वास्तव में समझना है, तो हमारे एक संत हैं बहुत बड़े भारत में, धारकुंडी महाराज, उनकी व्याख्या है रामायण की, पढ़ लोगे ना 3-4 आंख अपने आप खुल जाएगी घटाक से इसे। हिंदी में है व्याख्या, हिंदी में मानस की व्याख्या। संतों को डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो जीवन में बहुत फायदा होगा। पुरोहित अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उतनी गहराई से उनको धर्म की पकड़ नहीं होती। पुरोहित को सिर्फ थ्योरी पता होती है, जरूरी भी है किसी भी धर्म का पुरोहित हो, हिंदू, मुसलमान, किसी भी धर्म का। तो हसन बसरी बसरा के थे, शेख सूफी थे, तो उनको नदी पार करके जाना होता था डेली। तो मस्जिद के मौलाना से उन्होंने कहा कि मौलाना साहब डेली नदी पार करना पड़ता है, 50 पैसा देना पड़ता है। तो मौलाना ने कहा कोई जरूरत नहीं है यार, दुआ पढ़ लिया करो, दुआ पढ़ के और नदी पे चले जाया करो इसे चलते हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो गए, दुआ पढ़े और पार हो गए चलते चलते। अब वो डेली यही करते थे, चल के चले आते थे, उतर आते। एक दिन मौलाना साहब फंस गए नदी किनारे, रात में नाव बंद हो गई। मौलाना साहब बसरी साहब को मिले, बोले यार हसन यार नदी पार करनी है। अरे बोले क्या, आप ही तो बताए थे हमको कि दुआ पढ़ लो निकल जाओ, तो आप भी पढ़ के निकल जाओ। तो बोले तुम निकल जाते हो? अरे बोले है, तब से तो यही कर ही रहे हैं। तो दुआ पढ़े हसन साहब और नदी पे चलते हुए चले गए, फिर लौट आए। मौलाना को लगा अरे यार हम ही बताए थे इसको। तो मौलाना भी पढ़ के चले, जैसे चले डूब गए। बहुत बड़े संत थे वेस्ट एशिया में, बयाजिद। तो दोनों लोग उनके पास गए कि महाराज यही सिखाए थे हमको, ये डूब जा रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो कहे तुम बहुत यकीन से पढ़ते हो, इनको पता तो है, यकीन नहीं है। धर्म इतनी बड़ी चीज है, हम तो इतने लोग गाली वाली देते रहते हैं, ये है वो है, हम राम को नहीं मानते। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जाओ। चाय पियोगे? नहीं नहीं, जाओ। अबे हम ठेका लिए सबको धर्म मनवाने का, मत मानो है, हम सबको ठेका लिए हैं, मत। बहुत हमारे दोस्त हैं, हम नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम हनुमान को नहीं मानते। बहुत अच्छा, जाओ। बीड़ी पियोगे? नहीं नहीं, जाओ। तुम इतना लोड क्यों लेते हो? कभी कभी तुम कोशिश करते हो किसी को डराने की, लेकिन वो इतना अंदर से परेशान होता है कि वो डरता नहीं। आईपीएस बन जाना तो झोपड़पट्टी में मत जाना, स्लम एरिया में पिस्टल उस्टल लेके नाच रहे हो वहां, क्योंकि वो जो स्लम एरिया का आदमी ना, उसकी जिंदगी ऑलरेडी नर्क है। ये जो मिडिल क्लास है ना, ये पुलिस वालों से डरता है, इसकी जिंदगी स्टेबल होती है, बीवी है, चिंटू पिंटू है, संडे को ले जाता उनको बैराज पे पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक में क्या मनाता है हमको आज तक समझ में नहीं आया। मतलब एक बार हम गए थे, वहां एक दोस्त है, गए इंडिया गेट पे, अपना बेडशीट उडशीट बिछाए, सब खाने पीने निकाले। हमने कहा मनाओ, तो बोले यही है बस, ताश खेलेंगे,
और कोल्ड ड्रिंक और जो पैटीज वगैरह बना के लाए इसको खाएंगे? ये पिकनिक है, तुम भिखमंगे। इतने देर में 10 गेम हो जाएगा, चेस का कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी, इनको यहाँ मारना है, उनको वहां हटाना है, साजिश हो जाएगी, किसके साथ कौन सा कांड करना है। तो तुम यहाँ हरामखोरी में पेड़ के नीचे बैठे हो 4 घंटा। एक किताब का 10-20 पन्ना पढ़ लेगा आदमी 4 घंटे में। गलत किया ब्रिटेन ने, नहीं मारना चाहिए था उसको। शक्ति सेवा के लिए है, इसलिए रामचंद्र जी भगवान है, कहीं भी मिसयूज नहीं करते। तो यूपी बिहार में तो हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब जो स्विफ्ट पे लिखा है वो तो ठीक है, थोड़ी सी इज्जत है। स्प्लेंडर पे वो तो अच्छा है, उस पर लिखा है नहीं है गवर्नर। मतलब इनको अगर सबको शक्ति दे दी जाए तो ये तो जीने ही ना दें। तो बहुत सही आदमी के पास शक्ति है, राम के पास, कि धोबी ने अगर कुछ कहा तो धोबी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। समंदर के साथ बदतमीजी नहीं की, रावण के साथ बदतमीजी नहीं की, मरने के बाद मुक्ति दी उसको। लक्ष्मण को बुलाया, कहा ज्ञानी है, इससे ज्ञान ले लो, तब भगवान है। भगवान का मतलब यही है, जो शक्ति का सदुपयोग करना जाने, और शैतान मतलब जो शक्ति को मिसयूज करना जाने। इनको नहीं मारना था, मार दिया इन्होंने। इन्होंने सोचा डरा देंगे, पर जो आदमी परेशान होता है ना, उसको तुम नहीं डरा पाओगे। वो कहता ठीक है, तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे, लो अब